हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, जो कि एग्जांपल यहाँ पे 2 है। ठीक है, एग्जांपल 1 को आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग उसको देख लीजिए। तो एग्जांपल 2 में यहाँ पे क्या बोला गया है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जो ईच कार्बन्स होंगे जो यहाँ पे कंपाउंड दिए गए हैं, उनमें आपको जो है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है कि कौन सा टाइप का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कंपाउंड्स आपके दिए गए हैं कुछ इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे जो है CH3Cl हो गया, CH3CO हो गया, CH3CN हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं HCO NH2 हो गया, और यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CHCN हो गया। ये सारा का सारा आपको जो यहाँ पे कंपाउंड दिया गया, इसमें आपको टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकलता है वो बेसिकली सिग्मा बॉन्ड के लिए हमारा निकलता है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, किसके लिए निकलता है? सिग्मा बॉन्ड के लिए। और सिग्मा बॉन्ड किस तरीके से आपका आता है वो चीज़ तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा भी था। ठीक है, और जो जिन लोगों को नहीं पता, तो जैसा कि आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड में हमारा एक सिग्मा आता है, डबल बॉन्ड में हमारा एक सिग्मा एक पाई आता है, ट्रिपल बॉन्ड की बात की जाए तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई कुछ इस तरीके से आ जाते हैं। तो जहाँ भी आपका जो है आपको देखने को मिल रहा है, वहीं पे हम लोगों का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जैसा कि रहा कि इसमें एक सिग्मा है सभी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली आपका जो है कुछ इस तरीके से आपके जो स्तर पे यहाँ पे देखने को मिलता है, वो बेसिकली कुछ इस तरीके से ये 3 आपको जो है फॉलो हो जाता है। ठीक है, जिसमें आपका SP आता है, SP2 आता है, SP3 आता है ना। फिर यहाँ पे हायर और भी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशंस होते हैं, उन सभी की यहाँ पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक में यहाँ पे इतना आपका जो है यूज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देखते हुए अगर करें, तो जब भी हमारा यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड आपका प्रेजेंट हो, तो इसके लिए यहाँ पे SP हाइब्रिडाइजेशन हम लोग यूज करते हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड की बात की है तो उसके लिए SP2, 4 सिग्मा की बात की है तो उसके लिए SP3। ये चीज़ हमेशा आपको जो है याद रखना है। मतलब 2 सिग्मा जहाँ भी यूज हुआ, जहाँ भी देखें कि टोटल मिला के सिग्मा बॉन्ड वहाँ पे देख लेना है कितना है। अगर 2 आ गया तो उसके लिए SP करेंगे, अगर यहाँ पे 3 आता है तो उसके लिए SP2, अगर 4 आता है तो उसके लिए हम लोग जो है SP3 यूज करेंगे। तो इसको अगर आप याद रख लेते हो तो हर टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ पे कर लोगे। जैसा कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी का हम लोग यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें से यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कुछ इस तरीके से है CH3Cl। ठीक है, तो CH3Cl में हम लोगों को देखना है कि कितने सारे यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है। और सिग्मा बॉन्ड देखने के लिए हम लोग वही अपना ट्रिक लगाएंगे, कहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, कहाँ पे डबल बॉन्ड है, कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होता है, हम लोगों को सबसे पहले जो है स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए CH3Cl का, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। और हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन जब भी निकालना होगा, क्वेश्चन में भी यहाँ पे बोल दिया गया है, वो हम लोग कार्बन के लिए यहाँ पे निकालेंगे। कार्बन के चारों तरफ कितना सिग्मा बॉन्ड है उसी को देखते हुए यहाँ पे उसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग जो है निकालते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे जो है कार्बन कुछ इस तरीके से इधर H हो गया, इधर H हो गया, इधर H हो गया, बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कार्बन का वैलेंसी भी सेटिस्फाइड है ना। तो जिसके कारण अब यहाँ पे अगर देखें तो काउंट करेंगे सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 और 1 4, तो टोटल हमारा जो है 4 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल रहा है। जिसके कारण हमारा क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए हम लोगों ने देखा था SP3 हो जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड ओवरऑल टोटल हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड अगर हमारा आता है तो उसके लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कौन सा यूज करते हैं, SP3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए, SP3 हाइब्रिडाइजेशन होता है यूज। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। तो सबसे पहला काम वही है, स्ट्रक्चर बना लीजिए। वहाँ पे आप देख लीजिए कहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, कहाँ पे डबल बॉन्ड है, कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि हम लोग बॉन्डिंग देखेंगे तभी हम लोग वहाँ पे सिग्मा बता सकते हैं कि वहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड तो या तो डबल बॉन्ड रहे, ट्रिपल बॉन्ड रहे, या फिर सिंगल बॉन्ड रहे। सिग्मा तो हमारा एक ही होता है सभी में। ठीक है, तो बॉन्डिंग को सबसे पहले देखना कंपलसरी है। तो अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर B जो यहाँ पे उसकी अगर हम लोग बात करें, तो कुछ इस तरीके से आपका CH3 का होल ट्वाइस और CO है। तो इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे CH3 2 बार यहाँ पे यूज हुआ है, तो इसलिए हम लोग उसको किस तरीके से लिखेंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर यहाँ पे इस कंपाउंड का हम लोग बना दिए, देख लीजिए अच्छे तरीके से। इधर हमारा CH3 देखने को मिला, इसको तो मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे ये CH3 है। कुछ इस तरीके से CH3 को एक्सपेंड करके लिखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा बॉन्डिंग देखेंगे, तो यहाँ पे बॉन्डिंग आपको कौन कौन सा बॉन्ड देखने को मिल रहा है। एक तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखें तो एक तो आपका सिंगल बॉन्ड मिल रहा है, एक डबल बॉन्ड मिल रहा है, मतलब दोनों में एक एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट ही होगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम लोग काउंट कर लेते हैं कि कितना, और हर यहाँ पे जो भी कार्बन है उसके लिए यहाँ पे हम लोगों को बताना है। तो उस कार्बन से रिलेटेड आपको देखना है कि कितना वहाँ पे जो है सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 3 कार्बन बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है,
जिसके कारण फर्स्ट में हम लोग देखें तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4, क्योंकि कार्बन के चारों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसलिए 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा जहाँ भी हमारा होता है वहाँ पे हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो वहाँ पे sp3 कर दिए। अगर यहाँ पे इस जो सेकेंड वाले कार्बन की तरफ हम लोग देखें तो इसमें यहाँ पे जो है आपका एक सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसके लिए 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड के लिए 1 सिग्मा और डबल बॉन्ड के लिए भी 1 सिग्मा। तो ओवरऑल अब यहाँ पे जो है आप इन दोनों को छोड़ दीजिए, आप इसी पे फोकस कीजिए, ठीक है। आपका फोकस सिर्फ कहाँ होना चाहिए, आपका फोकस सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए, इस कार्बन पर। तो इस कार्बन का अगर देखें तो एक डबल बॉन्ड है, एक और 2 यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, जिसके कारण वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हमारा 3 आ जाएगा। और जब भी हमारा जो है सिग्मा बॉन्ड अगर 3 आता है तो उसके लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, sp2 यूज करते हैं, तो जिसके कारण यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। और अब यहाँ पे इस CH3 के लिए अगर बात करें तो जैसा इधर CH3 है उसी तरीके से इस CH3 की बात हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे हम लोग अगर इस कार्बन की अगर हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसके चारों तरफ देख लेना बॉन्डिंग, 1 सिंगल बॉन्ड, 2 3 4, यहाँ पे सिग्मा 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 और सिग्मा। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारा कितना सिग्मा यूज हो रहा है, 4 सिग्मा, जिसके कारण यहाँ पे हमारा जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को लगा भी दिया है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो बस यहाँ पे वही देखना है कि आपका कितना सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, उसी के आधार पर अगर 2 है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3। तो यहाँ पे 4 प्रेजेंट है। यहाँ पे मैंने सिग्मा बॉन्ड भी देख लीजिए, यहाँ पे सारा चीज़ लिख दिया है कि सिग्मा बॉन्ड कितना कितना प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको आप लोग देखिएगा। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर देख लीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप आसानी से इसको ले सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पे बेसिकली सारा जो है हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल गया। एक हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे देखने को मिल गया, एक हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे देखने को मिल गया और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे कार्बन टोटल कितना था हमारा, यहाँ पे जो है 3 कार्बन था। बेसिकली इसको ऐसे दिखा देते हैं, टोटल हमारा यहाँ पे 3 कार्बन था, जिसके कारण यहाँ पे सभी के लिए अलग अलग हम लोग निकाल लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर बी था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर सी हमारा कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि CH3CN के लिए यहाँ पे बताना है। तो इसको आप लोग लगा लीजिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी क्लास 11th में है इसको आप लोग लगा लेना है इंपॉर्टेंट, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से CH3CN की अगर बात करेंगे, और वहाँ भी आपका जो है CH3CN का जो अगर बात किया जाए, कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। तो आपको एक होमवर्क में आपको दे रहे हैं, कुछ इस तरीके से आपको जो है निकालना है। इसके लिए आपको जो है कमेंट में बताना है, CN है चारों तरफ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है इसी से रिलेट करता है, तो इसका भी आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन बताना है, हर कार्बन के लिए आपको बताना है। मतलब हर कार्बन की बात किया तो कहाँ पे, एक यहाँ पे, इसको मैं अलग कलर से दिखा दूँ थोड़ा आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इस कार्बन के लिए दिखाना है, एक इस कार्बन के लिए दिखाना है, एक इस कार्बन के लिए दिखाना है। यहाँ पे जहाँ मैं यहाँ पे सर्कल कर दे रहा हूँ सबके जगह, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप कर लिए तो आप आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से जो है कर सकते हो। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और एक इसी के साथ मैं यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन दे ही देता हूँ, जिसमें कुछ इस तरीके से, इसको आप करके एक बार देखिएगा, देखिए आपको बहुत अच्छा फील होगा। कुछ इस तरीके से मैं आपको दे देता हूँ, CH3COCN, ठीक है। ऐसे आप याद रख लीजिए, CH3, इसको और थोड़ा कर देते हैं हम लोग, CH2 और CH3। तो एक यहाँ पे इसके लिए भी आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। दो ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर इसको एक इस कार्बन के लिए, एक इस कार्बन, एक इस कार्बन, एक इस कार्बन के लिए, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको आप लोग देख लीजिए, एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे तरीके से इसको कोशिश कीजिए। इसको अगर आप कर लेते हो मतलब आप समझ चुके हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, ये जो CH3CN इसकी अगर बात हम लोग करें तो इसमें कुछ इस तरीके से सबसे पहला काम वही स्ट्रक्चर, हर जगह वही करना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से बन गया, जिसमें यहाँ पे हमको निकालना है इस कार्बन के लिए और एक इस कार्बन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखें तो यहाँ पे इस कार्बन की तरफ चारों बॉन्ड सिंगल सिंगल से, तो एक सिग्मा यहाँ पे बेसिकली ऐसे जाएगा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 के लिए sp3। अब तो सिंपल सी बात है, आप कर सकते हो। अगर इस कार्बन के लिए देखें तो 1 सिग्मा यहाँ पे, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा रहता है, तो 1 सिग्मा और 1 सिग्मा टोटल मिलाकर कितना हो गया, 2 सिग्मा हो गया, जिसके कारण इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, sp कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग ओवरऑल बात किया जाए तो इस क्वेश्चन के लिए एक तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp आएगा जो कि इस कार्बन के लिए आएगा, एक हमारा sp3 आएगा जो कि इस कार्बन के लिए आएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जिसमें कुछ इस तरीके से अगला क्वेश्चन आपका जो है HCONH2 का आपको निकालना है। तो सबसे पहला काम हमारा वही स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। चलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर तो मैंने ड्रॉ कर ही दिया है, आप लोगों को दिक्कत वाली बात नहीं है।
कार्बन के लिए हम लोगों को यहाँ पे इस कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कितना ये जो कार्बन है उसके चारों तरफ कौन कौन सा बॉन्ड है। तो एक तो हम लोग यहाँ पे देखें, एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड। तो सबके जगह यहाँ पे एक एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, जिसके कारण ओवरऑल हमारा कितना हो जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ पे इसको 3 सिग्मा बॉन्ड हमारा जहाँ पे रहता है उसको sp2 कहते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका इस कंपाउंड के लिए हो गया, ठीक है। चाहे तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आपका जो है लास्ट क्वेश्चन, वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसको हम लोग करते हैं। क्वेश्चन आपका बेसिकली इस तरीके से बोला गया है, यहाँ पे देख सकते हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CN। वही काम हमारा स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात की जाए, स्ट्रक्चर हम लोगों ने अच्छे तरीके से ड्रॉ भी कर दिया है, इसको आप लोग देख लीजिए। चलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने बनाया है कुछ इस तरीके से, हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ पे मैंने शो कर ही दिया है। तो आपको जो है इस कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए और इस कार्बन के लिए, सभी कार्बन के लिए आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके लिए देखें तो इसका इस कार्बन के लिए अगर देखें तो इसके लिए यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। अब तो सिग्मा पाई का तो यहाँ पे यूज ही नहीं है, तो सिग्मा तो आपको पता चल ही जा रहा है। तो 4 सिग्मा के लिए sp3, इस कार्बन के लिए बात की जाए तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, इसके लिए sp2, 3 सिग्मा मतलब sp2। इस कार्बन की बात की जाए तो 1 2 3, इसके लिए भी sp2। इस कार्बन के लिए बात की जाए तो 1 2 sp, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको याद रखना 2 3 और 4, 2 के लिए sp, 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3 आपको लगाना है, ठीक है। तो सभी कार्बन के लिए निकालने, ये हमारा निकला इस कार्बन के लिए, ये sp2 निकला हमारा इस कार्बन के लिए, ठीक है, इस कार्बन के लिए। ये हमारा sp2 हमारा जो निकला वो इस कार्बन के लिए निकला, और ये sp हमारा निकला इस कार्बन के लिए। प्रत्येक कार्बन में ही आपको जो है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो कुछ इस तरीके से आज हमारा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि अभी एग्जाम्पल का ही चल रहा है, अभी तो एक्सरसाइज हम लोग गए भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। समराइज अगर करें तो सिंपल सा सीधा अगर बात बोलें, जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन बोलेगा तो वो कार्बन का ही लगभग आपको क्वेश्चन में हर बार वही चीज़ पूछा जाएगा। तो कॉन्सेप्ट बस यही चीज़, एक शॉर्ट यहाँ पे आप लोगों को याद यही चीज़ रख लेना है, ठीक है। कि अगर 2 सिग्मा हमारा वही चीज़ है, सिंगल बॉन्ड के लिए देखेंगे तो 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड के लिए देखें तो 1 सिग्मा 1 पाई। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज यहाँ पे हो जाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के लिए 1 सिग्मा और यहाँ पे 2 पाई। तो जितना अगर सिग्मा हुआ, जैसे कि अगर 2 सिग्मा हुआ तो उसके लिए sp यूज करेंगे, 3 सिग्मा हुआ तो sp2 यूज करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और 4 सिग्मा हुआ तो हमारा sp3 करेंगे। तो आई होप अब ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और बीच में मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया उसको एक बार अपने से खुद से ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का, इसके अलावा अच्छे तरीके से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन और भी अभी हम लोग आगे करेंगे, एक्सरसाइज में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं। पसंद आए वीडियो तो आप लोग लाइक भी कर सकते हो, और चैनल को आप लोग चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जो भी आप वीडियोज़ न्यू वीडियोज़ जो भी आएंगे उसका आप जो है नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ आपको पता ही है ना। तो चलिए यहीं पर इस वीडियो को रखते हैं।